फीचर ऑफ शेयर्स। अभी तक हम लोग बच्चों फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। हम लोग ये चीज अभी तक जो भी पढ़े उसमें नोटिस किए होंगे कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कभी कभी कंपनी या मैक्सिमम टाइम कंपनी या प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कंपनी लम सम में ही पैसा लेता है, लेकिन थ्योरेटिकली जब हम लोग सीखते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स तो क्वेश्चंस में इंस्टॉलमेंट बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं कि कंपनी शेयर इशू किया और कंपनी को एप्लीकेशन के वक्त कुछ पैसे चाहिए, फिर अलॉटमेंट के वक्त कुछ पैसे चाहिए और अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल या कभी कभी सेकंड एंड फाइनल कॉल तक जाता है। और उस दौरान कोई शेयर होल्डर क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है टू पे सर्टेन कॉल, फेलियर हो जाता है टू पे सर्टेन कॉल। यानी मान लो कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मांगा और कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा देने में असमर्थ हो गया, फेल हो गया, तो उस स्थिति में कंपनी उसको मौका देती है 10 दिन 20 दिन या 1 महीने का कि आप अपना जो एरियर है उसको दे दीजिए। अथवा अगर कंपनी को एरियर का पैसा आपने नहीं दिया तो मैं आपको सो कॉज नोटिस देकर, यानी कंपनी लॉ में नियम है कि जो लोग एरियर हो जाते हैं उनको सो कॉज नोटिस दीजिए कि आप क्यों फेलियर हो रहे हैं। और अगर नोटिस के बाद भी, टाइम देने के बाद भी शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है तो कंपनी के पास अगर ऑथोराइज्ड है बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कि कंपनी कैन फॉरफीट द शेयर्स। फॉरफीट द शेयर्स का मतलब कि कंपनी उनके शेयर्स को क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। कंपनी उनके शेयर को क्या कर लेती है, जब्त। और जब कंपनी फॉरफीट करती है शेयर्स को तो उस वक्त कंपनी ने उस शेयर होल्डर से, किस शेयर होल्डर से, जिन शेयर होल्डर्स के शेयर को कंपनी क्या कर रही है, फॉरफीट कर रही है यानी जब्त कर रही है, उनसे जितने भी पहले पैसे मिले हैं वो सारे पैसे कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर को जब फॉरफीट करती है तो वो रखने के लिए थोड़ी फॉरफीट करती है, वो उसे दोबारा किसी को री इशू कर देती है। दोबारा क्या कर देती है, री इशू। और री इशू करने के बाद जो पैसा बच जाता है कंपनी के पास वो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। तो अभी हम लोगों को री इशू नहीं पढ़ना है, अभी हम लोगों को बस ये पढ़ना है कंपनी फॉरफीट कैसे करती है, कंपनी फॉरफीट कैसे करती है। तो देखो कंपनी फॉरफीट कैसे करती है, पहले तो हम लोग लॉन्ग प्रोसेस उसका जानेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग उसका एक शॉर्टकट जर्नल एंट्री जो पास करेंगे कि शॉर्टकट कैसे पता चलाएंगे कि कितना पैसा फॉरफीचर में जाएगा, कितना पैसा जो है कंपनी का कॉल इन एरियर में जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कोई कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया, ठीक है, और कंपनी ने बोला कि 10 रुपए का शेयर है, इस 10 रुपए को एप्लीकेशन के वक्त आप दे देना 3 रुपया और अलॉटमेंट के वक्त दे देना 4 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त दे देना 3 रुपया, ठीक है। 3 रुपया एप्लीकेशन के वक्त, 4 रुपया अलॉटमेंट के वक्त और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्या होता है, पहला एंट्री तुम लोगों सबको मालूम है, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है, तो एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगा तो क्या होगा एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। और 10,000 शेयर इशू हुआ है, मान लो 10,000 शेयर इशू हुआ है, कितना शेयर होगा 10,000 शेयर इशू हुआ है और पब्लिक ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई भी किया, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट इज 10,000 इनटू 3, दैट मींस 30,000। आ जाइए, कम इन आ जाइए, 30,000 कम इन 30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां तक तो सबको क्लियर। फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां तक तो एकदम क्लियर है, नो डाउट, बहुत सारे सब बना लो। अब मान लो कि हमने शेयर अलॉटमेंट का पैसा, कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर से मांगा, तो जब मांगता है कंपनी तो पहले क्या होता है, पहले ड्यू एंट्री पास करते हैं, दैट मींस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही ना होता है। 10,000 इनटू कितना, 10,000 इनटू अलॉटमेंट का 4 है, 40,000। और जब पैसा आया तो कंपनी को पता चला कि 100 शेयर होल्डर ने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया,
तो क्या एंट्री होगा जब 100 शेयर होल्डर ने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसको मिटा दें। ठीक है, जब कंपनी को पता चला कि 100 शेयर होल्डर ने अपने अलॉटमेंट का पैसे को नहीं दिया है, तब जो पैसा नहीं मिला उसका क्या करते हैं, या तो कॉल इन एरियर अकाउंट में डाल देते हैं, या कभी कभी कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, पाउज करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और 10,000 शेयर में से 100 शेयर होल्डर ने अपने पैसे नहीं दिए, तो कितने शेयर होल्डर ने अपने पैसे दिए हैं, 9,900 इंटू 4, और बाकी का जो पैसा नहीं मिला है वो कहाँ जाएगा, कॉल इन एरियर में। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू क्या, टू शेयर, किस बात का पैसा मिल रहा है, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखो कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी शेयर होल्डर को कहेगी कि आप फर्स्ट कॉल के वक्त पूरा पैसा दे देना, यानी कॉल इन एरियर के साथ, या कोई कोई निर्दयी कंपनी जो होती है कहती है कि नहीं, हमको अब 10 दिन के अंदर अंदर पैसा दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो आपके शेयर को क्या कर लेंगे, फॉरफिट। यानी कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर बिफोर कॉलिंग द फर्स्ट कॉल, और कंपनी कैन वेट टिल द कॉल ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट कॉल तक का कंपनी वेट भी कर सकती है, या कंपनी फर्स्ट कॉल करने से पहले आपके अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिलने के कारण आपके शेयर को फॉरफिट भी कर सकती है, कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया, और फर्स्ट कॉल करने के बाद जब पैसा नहीं मिला तब कंपनी ने क्या कर लिया, शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ पे जो पैसा नहीं मिला वो कॉल इन एरियर में पड़ा रहेगा। फिर कंपनी क्या कर रहा है, फर्स्ट कॉल का एंट्री, फर्स्ट कॉल का ड्यू कर रहा है, फर्स्ट कॉल पैसा मांग रहा है, कंपनी ने क्या बोला, फर्स्ट कॉल का पैसा दीजिए, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे किसको किसको डाउट है, कितना शेयर्स का पैसा मांगेगा, वही पूरा 10,000 इंटू 3, क्योंकि कंपनी इस बेसिस पे उनको टाइम दिए फर्स्ट कॉल तक का, कि कंपनी ये मान रही है कि जो कॉल इन एरियर हुआ था ना अलॉटमेंट में, वो फर्स्ट कॉल के वक्त अपना पैसा दे दे, लेकिन ये आदमी फिर फर्स्ट कॉल के वक्त क्या हो गया, फेल हो गया। कौन, जिन्होंने 100 शेयर का पैसा अलॉटमेंट के वक्त नहीं दिया, सेकंड कॉल। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा, बैंक में 9,900 इंटू 3, यहाँ पे कितना आएगा, बैंक अकाउंट में डेबिट अमाउंट बैठवा ही नहीं, 100 शेयर इंटू 3, 300 कॉल इन एरियर में चला जाएगा, कितने में से 10,000 इंटू 4, 40,000 में से 400 रुपए, सॉरी 40,000 में से 400 अगर कॉल इन एरियर में चला गया तो 39,600, दैट मींस यहाँ शेयर अलॉटमेंट का 40,000, ये अमाउंट सबको क्लियर है। 100 इंटू 4, 100 शेयर होल्डर फेल हो गया है, तो 100 इंटू 4 अलॉटमेंट का नहीं दिया। अब फर्स्ट कॉल के वक्त कितना है, 9900 इंटू 3 हमको मिला, और 100 शेयर का पैसा क्या हो गया, फिर कॉल इन एरिया में चला गया, 100 इंटू 3 दैट इज 300 रुपया। ठीक है, तो 300 रुपया तो आपका कॉल इन एरिया में जाएगा डेबिट, कितने में से 10,000 इंटू 3, 30,000 में से 300 रुपया कहाँ चलेगा, कॉल इन एरिया में, तो मिला कितना, 29,702 शेयर फर्स्ट कॉल। यानी कंपनी ने शेयर फर्स्ट कॉल पूरा करने के बाद कंपनी ने क्या कहा कि हम आपके शेयर को अब क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ क्वेश्चन को देखकर या जर्नल एंट्री को देखकर कि ये जो शेयर है ये फुल्ली कॉल्ड अप है या पार्टली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप और पार्टली कॉल्ड अप स्टार्टिंग में ही बताए थे और बताए थे कि ये आगे काम आएगा। फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपया मांगा, 4 रुपया अलॉटमेंट के वक्त और फर्स्ट कॉल के वक्त 3 रुपया, तो कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा तो ले ही लिया है, अलॉटमेंट का भी पैसा कंपनी ने मांग चुका है और फर्स्ट कॉल का भी पैसा कंपनी ने पब्लिक से मांग चुका है, शेयर होल्डर से मांग चुका है, तो इसको क्या कहेंगे, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर। इसको क्या कहेंगे, फुल्ली कॉल्ड अप। लेकिन अगर कंपनी अलॉटमेंट के बाद उसको फॉरफिट कर लेता फर्स्ट कॉल करने से पहले, तब हम उस शेयर को क्या बोलते हैं, पार्टली कॉल्ड अप। उस शेयर को क्या बोलते हैं, पार्टली कॉल्ड अप। तो देखो पार्टली कॉल्ड अप या फुल्ली कॉल्ड अप, जब हम शेयर को फॉरफिट करेंगे तो ये हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं वो पार्टली कॉल्ड अप है कि फुल्ली कॉल्ड अप है।
क्यों? क्योंकि जो शेयर फॉरफीचर का जर्नल एंट्री अब हम लोग पास करेंगे, यानी यहां तक तो आप वो सीखे जो पहले से सीख चुके हैं। अभी हम लोग जो एंट्री पास करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में किस चीज का एंट्री है? शेयर फॉरफीचर का। तो देखो शेयर फॉरफीचर का एंट्री कैसे पास करेंगे, हम इसको मिटा दें। हाँ, कॉलिंग एरिया में तो 700 हुआ ना टोटल 400 अलॉटमेंट का और 300 रुपया फर्स्ट कॉल का। अब देखिए कॉल शेयर फॉरफीचर का एंट्री करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले फॉरफीट का मतलब क्या होता है कि हम शेयर होल्डर से उनके शेयर को क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं। और शेयर होल्डर से शेयर को वापस लेने का मतलब क्या है कि उनका पैसा जो हमने नहीं मिला था और कैपिटल में क्रेडिट किया था, बात को समझो, उनके पैसे को जिनको हमें नहीं दिया था उन्होंने, हमने क्या किया था? अलॉटमेंट के पैसे मिलने से पहले उनके पैसे को हमने ड्यू बेसिस पे कहां ट्रांसफर कर दिया था? शेयर कैपिटल में। लेकिन क्या उन्होंने पैसे दिए थे? नहीं। तो जो पैसा मिला नहीं उस पैसे को हमने कैपिटल में क्रेडिट कर रखा है। तो शेयर फॉरफीचर करते वक्त हमको क्या करना होगा? उनके कैपिटल को कैंसिल करना होगा, यानी उनके शेयर को छीनना है, उनके शेयर को जब्त करना है, यानी उनको कैपिटल होल्डर के लिस्ट से क्या कर देना है? हटा देना है। तो फॉरफीचर के वक्त पहला एंट्री जो पास करेंगे लोग, एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहां पे कॉल्ड अप वैल्यू क्या लिखेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या? 10 रुपए का शेयर था और फुल्ली कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो गया? 10। और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर्स में फेलियर हुए हैं? 100 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, तो इनटू 100। तो शेयर कैपिटल यानी कितने रुपए के कैपिटल को हमें कैंसिल करना है? 10 रुपया कॉल्ड अप है और 100 शेयर का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 100। तो दैट मींस हम शेयर कैपिटल को कैंसिल कितना से करेंगे? 1000 से। अब इस 1000 में से एक बात बताओ, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ था पहला एप्लीकेशन के वक्त इनका 100 शेयर का, फिर अलॉटमेंट के वक्त भी क्रेडिट हुआ था इनका 100 शेयर का, और फिर फर्स्ट कॉल के वक्त भी इनका पैसा क्रेडिट हुआ था। लेकिन 10 रुपए में से 3 रुपए एप्लीकेशन का इसने दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। 4 रुपए इसने अलॉटमेंट का दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया। तभी ना इनका पैसा कॉलिंग एरिया में गया था। फिर फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपया नहीं दिया था। अब एक बात बताओ, ये टोटल 10 रुपए में से हमें इनसे मिला कितना है? 3। यानी अब अगर उनके शेयर को जब्त करेंगे तो मेरे पास उनका कितना पैसा रह जाएगा? 3 रुपया रह जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये तो मिला ही नहीं है मेरे। हमने उनके शेयर को बोला कैंसिल और अब पैसा जो 3 रुपया दिए थे वो भूल जाइए, तो मेरे को कितना पैसा मिला इनसे? 3 रुपया। और बाकी का कितना नहीं मिला? ये 7 रुपया कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है? कॉल इन एरियर अकाउंट में। 400 रुपया उनका शेयर अलॉटमेंट के वक्त और 300 रुपया उनका शेयर फर्स्ट कॉल के वक्त। अब जब उनके शेयर को ही कैंसिल कर दिए हैं तो क्या वो पैसा हमको वो देगा? नहीं देगा। तो अब हम उनके शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, तो जो पैसा कॉल इन एरियर में उनके नाम से पड़ा हुआ है उसको हमें कैंसिल करना होगा कि नहीं? तो एक बात बताओ, जब कॉल इन एरियर इन्होंने जब फेल किया था पैसे देने से, उस वक्त इनके पैसे को हमने कहां डेबिट करके रखा था? कॉल इन एरियर में। अब जब उनके कैपिटल को ही कैंसिल कर दिए तो क्या उनका कॉल इन एरियर अब मुझे पैसा मिलने का कोई आशा है? नहीं। तो जो कॉल इन एरियर को डेबिट किए थे अब उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। यानी हम उस कॉल इन एरियर अकाउंट को क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब उनसे पैसा हमको लेना ही नहीं है। हम तो उनके शेयर को क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। तो टू कॉल इन एरियर। अब टोटल बताओ कि कॉल इन एरियर में टोटल कितना है? 400 रुपया अलॉटमेंट वाला है। देखो कॉल इन एरियर डेबिट कब किए थे? 400 अलॉटमेंट के वक्त, और 300 कब किए थे? फर्स्ट कॉल में। तो टोटल कॉल इन एरियर कितना है? 700। तो टोटल 2 कॉल इन एरियर कितना जाएगा? 700। और जो 3 रुपया है वो पैसा तुमने क्या कर लिया? जब्त कर लिया, यानी फॉरफिट कर लिया। क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। फॉर का मतलब होता है किस्मत, फीट का मतलब फूट जाना, यानी फॉरफुटल। फॉरफिट का मतलब किस्मत फूट गया। 3 रुपया जो तुम दिए थे वो कंपनी का हो गया। किसका हो गया? कंपनी का। तो ये 3 रुपया कंपनी कहां डाल देगा? टू शेयर फॉरफीचर में। कहां डाल देगा? टू शेयर फॉरफीचर में। फॉरफीचर में। ये था शेयर फॉरफीचर का एंट्री। आज हम लोगों ने बस सीखा कि कैसे एंट्री पास करते हैं। कल इस पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, तब जाके आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। क्वेश्चन बनाएंगे इन द सेंस कि कैसे हम लोग फॉरफिट करेंगे उन शेयर्स को जो शेयर पार्टली कॉल्ड अप है।
कैसे हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे शेयर्स को, जो शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप है। जैसे अभी एग्जांपल जो हम लोग लिए थे ये क्या था, फुल्ली कॉल्ड अप का एग्जांपल था। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है, ओके, गुड बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।